सहारा प्रणाम सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों से जुटे हुए हैं। जहां महिला उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है। इसके बाद से उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सियासत शुरू हो गई है। इसे कांग्रेस एक अच्छा कदम बता रही है और आने वाले समय में 30% टिकट प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को देने की बात कह रही है। तो वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस की ओर से किए गए इस दावे को महज चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही है 40% हम महिलाओं को टिकट देने की, और हम भी हमारे प्रदेश में भी इस दिशा में काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी ने सारे जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि किस जिले में जो हमारी सीटें हैं वहाँ के अनुसार कोई महिला इस लड़ने के इच्छुक हैं तो उनकी रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराई जाए। माननीय अध्यक्ष जी ने जिलों से भी ब्यौरा मांगा है। अन्य हमारे बड़े नेताओं से भी हमने कहा कि वो भी इस दिशा में काम करें, और कांग्रेस कमेटी हर हमेशा देती आई है। हमारे यहाँ 10-12 टिकट हर साल हम महिलाओं को देते हैं। हर चुनाव में दिया, 2002 से 2017 तक के चुनाव में हमने हर हमेशा दिया। पार्लियामेंट में भी हम 5 में से 1 सीट हम महिला को देते हैं। अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, महिलाओं को बरगलाने के लिए मुझे लगता है, और केवल उनको रिझाने के लिए उस तरह की एक उनकी चाल है। जब उनके पास समय था तब उन्हें इस काम को करना चाहिए था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो आज भी देखेंगे सबसे ज़्यादा महिला सांसद अगर किसी की हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति की महिला सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी की, सबसे ज़्यादा आदिवासी सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी की, मैं कह सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य से लेकर पूरे देश के अंदर अनेकों प्रांतों में जहां हमारी सरकार है, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों में दिया है ताकि महिलाओं की राजनीति स्किल डेवलप हो, महिलाओं को राजनीति का प्लेटफॉर्म तैयार हो, महिला राजनीति का एक परिदृश्य तैयार हो और वो आगे आकर लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर सकें और वो सीख सकें। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमारे सरकार ने जो है तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। हमको कांग्रेस पार्टी को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, हमको ये सिखाने की आवश्यकता नहीं कि हमको महिलाओं के प्रति हम कितने उनके राजनीतिक क्षेत्र में हम कितनी सहभागिता चाहते हैं। और इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास। जाहिर तौर पर 30% महिलाओं को टिकट कांग्रेस देगी, ये घोषणा तो कर दी है, लेकिन ऐसा करने के बाद क्या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को इस बात का एहसास था कि जिन सीटों पर आप महिला कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे वहां कई सालों से कुछ पुरुष कैंडिडेट्स की दावेदारी है, उनके टिकट कटेंगे? ऐसे में क्या पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह शुरू नहीं होगी? बिल्कुल अनुज, देखिए प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद, हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बयान दिया है कि 40% टिकट की उम्मीदवारी इस बार महिलाओं को दी जाएगी। और इसका जो बयान का जो चरितार्थ है वो, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में उत्तराखंड में भी महिलाओं के बीच में प्रियंका गांधी के इस बयान का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। फ्रंट पर आकर के कोई महिला कार्यकर्ता नहीं कह रही है, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को पत्र भेजकर अपनी दावेदारी जरूर पेश कर रही हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद जब कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से पूछा गया कि क्या 40% टिकट उत्तर प्रदेश में महिला कार्यकर्ताओं को दिए जाने की पैरवी और घोषणा प्रियंका गांधी ने की है बतौर राष्ट्रीय महासचिव, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर, तो इससे उत्तराखंड के परिदृश्य में कितना फर्क पड़ेगा? तो दोनों ही दलों ने अपनी दलीलें सामने रखी है। कांग्रेस का मानना है कि वो 40% टिकट तो नहीं दे सकते, लेकिन 30% टिकट देने की पैरवी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आलाकमान को भेजी जाएगी, जिस पर जो दावेदारी की जा रही है महिलाओं की ओर से, चाहे वहां पुरुषों की दावेदारी हो, लेकिन उसका मानक उस क्राइटेरिया के रूप में होगा कि वो दूसरे के मुकाबले जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा है, यही कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा। लेकिन अनुज, जो आपने सवाल खड़ा किया है कि क्या सिर्फ बोलने भर से जो पिछले 4.5 साल से उस सीट पर काम कर रहा है,
मेहनत कर रहा है, भले ही चुनाव हारा हो या दावेदारी पेश कर रहा हो, और अचानक से महिला उम्मीदवारी की बात सामने करना, वो भी पौने 5 साल के कार्यकाल में, इसको बीजेपी ने इसीलिए चुनावी स्टंट करार दिया है। अगर 4 साल पहले यह बात की गई होती तो दूसरे लोग दावेदारी नहीं करते, बल्कि उस महिला का समर्थन करते हुए या उस महिला उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। यह बात तय है, जैसा आपने भी उठाया ये सवाल, कि अगर इस तरीके का रहा तो आने वाले समय में बगावती सुर केवल उन महिलाओं के अंदर नहीं होंगे, बल्कि उन पुरुष प्रतियोगियों के अंदर भी होंगे जो अपने आप को वहां का कंपटीटर मानते हैं और उनको लगता है कि 4.5 साल पौने 5 साल तक उन्होंने पार्टी की सेवा की है, पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचाया है, अब उनको मौका मिलेगा। लेकिन अब वो मौका किस रूप में मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा।